तो भाई आज हम आपको ऐसा तरीका बता देंगे, आज से आपकी ज्योग्राफी की समस्या सॉल्व। ठीक, इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक, स्किप मत करना। ठीक है, आज से आपको ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है, ना ही रटने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बस एक बार देखना पड़ेगा, मूवी की तरह माइंड मैप बनाना पड़ेगा बस। ठीक है, तो आज से आपकी ज्योग्राफी की सारी समस्या खत्म। इस वीडियो को पूरा देख लेना, एंड तक जरूर देखना। एंड में 90 ऐसी मिस्टेक बताएंगे जो 90% बच्चे जिसे करते हैं। 90% बच्चे ऐसी गलती करते हैं, कमेंट में जरूर बताएंगे। आप पहले देख लो तरीका। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी हमने जब भी पढ़ना, देखो पहले से ये सिलेबस है ये। ठीक है, जो हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, वो भी भाई कन्वर्ट कर लेना, बोल देंगे। ठीक, ये पूरा सिलेबस है। ठीक है, सभी लोग इसे नोट कर लें सबसे पहले। ठीक है, ठीक, फिजिकल भूगोल है ये, भौतिक भूगोल है ये, ह्यूमन ठीक ज्योग्राफी है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी ये। ठीक है, सभी लोग इसे, तो सभी लोग ये 2 किताबें हैं। इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी के लिए 11वीं किताब है। इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट की ये 12th की किताब है। ठीक है, तो सभी लोग ये वाली देखो, एनसीईआरटी पढ़नी, ये बुक है सारी। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज से ज्योग्राफी कीड़ा खत्म हो जाएगा भाई। तरीका ऐसा बता देंगे, कभी भी आप पढ़ने देखो, पहली बात प्लस एक चीज़ करो, जब भी पढ़ने बैठो, बुक कॉपी जब पढ़ने बैठो। ठीक है, जैसे आप जैसे बड़वाल पढ़ रहे हो, ठीक है, मान बुक से पढ़ो तो एक बुक होनी चाहिए आपके पास ऐसे। ठीक है, इससे पढ़ते जाओ, इसमें नोट करते जाओ। ठीक है, कॉपी में ये साथ होना चाहिए एटलस। सही बच्चे ध्यान रखें, ये एटलस हमेशा साथ होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो हम आपको तरीका बता देंगे अच्छा आज किस तरीके से पढ़ें, क्या चीज़ें, एंड तक जरूर पूरी वीडियो देखना, सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। ज्योग्राफी, जो बच्चे डरते हैं, जिन्हें समस्या रहती है ज्योग्राफी में, ज़्यादा डर लगता है, कुछ नहीं है ज्योग्राफी भाई, समझने का खेल है। ठीक है, तो जैसे कि ये इंडियन मैप है। ठीक है, तो जब भी पढ़ने बैठो हमेशा याद रखो, पहले सिलेबस, इधर ये सिलेबस पहले लिखो, सभी लोग नोट कर लेना, सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लेना ये सिलेबस का। ठीक है, इसके बाद क्या करना, अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणी ये पढ़ा, देखो यहाँ पे पूरा मैप कैसा ही बना तो चल जाएगा, मैप बना दिया, ये पर्वत बना दिए, देखो हिमालय ये है। ये आपके दिमाग में, जब आप, हम लोग मैंस जब लिखेंगे बैठ के, जब मैंस हम लोग लिखेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी हमें जो डायग्राम बनाना पड़ेगा वैसे ही बनाना पड़ता है मैंस में। ठीक है, तो डायग्राम आप ये देखो कि जल्दी मत सोचो, अच्छा बना दें, जितना जल्दी बन पाए बस आप तरीका सीख लो। ठीक है, तो ये देखो, ये अरावली, ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, ये सारी इस तरह क्रम से आज हम आपको मैप ही पूरा दिखाएंगे, तरीका बताएंगे। तो आपने पर्वत पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, अब हिमालय पर्वत पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हिमालय पर्वत पूरा है, ये पाल देखिए, ये पूरा हिमालय पर्वत पड़ता है। तो मैंने इसे इस तरह से ड्रॉ कर लिया है मैप बना के, देखो इस तरह से, ये देखो पूरा, ये पूर्वांचल हिमालय है। ठीक है, ये अरावली देखो पहाड़ियाँ मैंने इस तरीके से कर ली, ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा, ये सारी देखो पर्वत मैंने इस तरह से कर ली है। मुझे याद रहेगा, मुझसे अगर क्रम भी पूछ लिया जाएगा तब भी हम अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, ये पश्चिमी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें, अब यहाँ से क्या किया मैंने, इस तरीके से ये देखो, बाकायदा नाम लिखा, स्टार्टिंग देखो ऐसे करो अच्छे से, मतलब सारी चीज़ें लिखो। यहाँ से भी मैंने देखो ये पूरा मैप बना के भारत की स्थिति जो बताई। ठीक है, सभी लोग भाई से अच्छे समझ लेना, मैप का से सब समस्या खत्म हो जाएगी, तरीका पता चल जाएगा आप लोगों को। जितने बिगनर हैं, ओल्ड भी, जितने पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी समझ लें, इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। ठीक है, ये पूरा भारत की जो 7वां सबसे बड़ा देश है, ये पूरा क्षेत्रफल है भारत का। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो मैंने इस तरीके नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो, ये अच्छांसी है, मैंने सारी चीज़ें बनानी, इस तरीके से आप लोगों को भी पढ़ना है मैप के साथ, प्लस इस तरीके से ये। ठीक है, 90% बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो सब अभी बताएंगे। ठीक, पहले तरीका आप लोगों को पहले सिखा दें एक अच्छा मैप पढ़ने का। ठीक है, और दूसरी बात ये है, जब मैप पढ़ने बैठे हैं, मैप आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ ये आप पढ़ रहे हैं यहाँ से, मैप आपके पास, मैंने देखो कितने अच्छे से, यहाँ से देखो पर्वतीय क्षेत्र पूरा कर दिया, ये देखो मैदानी क्षेत्र पूरा मैंने बना दिया मैप से। अब मुझे यहाँ तक याद हो गया, गुजरात तक, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये पठारीय क्षेत्र है। मैं यहाँ से सारी चीज़ें खुद से क्रिएट कर सकता हूँ। छोटा नागपुर पठार है, यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, मालवा का पठार यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया वो चीज़ें। देखो यहाँ पे भी देखो, मैप पढ़ो कभी भी, ये देखो मैंने जिस तरीके से अंडरलाइन ये की है सारी, देखो इसी तरीके से आप सभी लोग अंडरलाइन करो, सारी चीज़ें क्लियर रखो। फिजिकल मैप में छोटे छोटे पॉइंटों में लिख लो, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाती है, इससे आपको लंबे समय तक, देखो मैंने ये पूरा लिखा है। ठीक है, आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद बनी रहेंगी। अब ये देखो, पूरा तरीका समझा देंगे मैप का। अब ये देखो, मुझे यहाँ से पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैं यहीं सीधा रिवीजन कर लूँगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें यहीं भी नोट कर रखी हैं। देखो पूरा ठीक है, काराकोरम ये रेंज है, ये सारी चीज़ें देखो मैंने, ठीक, सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से पूरा लोकेट कर रखी हैं मैप में, हमें कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपको यहाँ से दिखाते हैं। ठीक है, आप सभी लोग
अच्छे से देखना, समझ के देखना, सारी चीज़ें क्लियर आपकी हो जाएंगी आज, लेकिन अच्छे समझ के देखना सारी चीज़ें। वीडियो इसकी मत करना, जो भी समझा अच्छे देखो। ये मैंने पूरा बाकायदा मैप बना दिया, पेंजिया कैसे टूटा है, ठीक है, कहाँ पे अंगारा लैंड पहुंचा, कहाँ पे क्या हुआ, सारी चीज़ें देखो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी। ये देखो, ये देखो मैंने दक्षिणी गोलार्ध से यहाँ से भारत इस तरीके टूटा, ये यहाँ पे मैग्मा धीरे धीरे पहुँचते ये हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। मैंने पूरा बाकायदा मैप से ऐसे बना लिया कैसे निर्माण हुआ। आप जब भी पढ़ने बैठो मैप साथ में हमेशा रखना, इसे याद रखना, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे बना लिया, यहाँ से यहाँ तक है ये हिमालय पर्वत भारत का, ये ठीक है, नॉर्थ है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये पड़ता है पूरा भारत का, लद्दाख क्षेत्र पड़ जाता है। अब देखो पूरी मैंने देखो इस तरह ये रेंज बना दी। सभी लोग पढ़ो, हमेशा पढ़ना बैठ के, तो आप लोगों को दिखा दें यहाँ से देखो क्लियर समझ में आया। यहाँ से आप लोगों को मैप में तिल दी नहीं समझ में आएगा, जब इसे देख देख के आप वो करेंगे। मैंने ABCD करके सारा मैप वो कर दिया। देखो ABCD नंबर 1 मैंने देखो ये लिख दिया, टैटिस सागर सबसे पहले बना, तिब्बत का पठार है, कुन्नूल पहाड़ी, ठीक है, इसके बाद तिब्बत का पठार, इसके बाद टैटिस सागर आता है जो सबसे पहले बने। देखो मैंने ऊपर लिख लिया, ये लिखा है सबसे पहले बने। इसके बाद देखो छत्तीस, ये हिमाद्री है, ये हिमाचल है, ये शिवालिक, और इसका निर्माण कैसे हुआ वो ही चीज़ मैंने सारी चीज़ें लिख दी यहाँ पे। देखो अब जैसे यहाँ पे ये बर्फीला क्षेत्र पूरा, ये पहाड़, यहाँ से चोटियों बर्फ होती है, तो यहाँ से पानी धीरे धीरे आता है यहाँ पे क्षेत्रों में, गंगा मैदान में। तो यहाँ पे जो उनकी गाद होती है, कहते हैं जो बालू गाद होती है, जो कंकड़ पत्थर, वो इकट्ठे कर करके यहाँ पे ये पहाड़ बन गया, ये शिवालिक। तो शिवालिक पर्वत अवसाद से बना, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से। नंबर 1 2 3 4 देखो यहाँ पे बृहद मैदान आ गए पूरा, ये मैदान, ये प्रादीप पठार आ गया देखो पूरा। तो इस तरीके देखो यहाँ पे मैंने बना, देखो पूरा मैंने इस तरीके से बनाया सभी लोग। अब देखो मैंने रेंज भी ऐसे लिख दी। देखो सबसे ऊपर इसमें देखा मैंने काराकोरम रेंज है ये, ठीक है, आप लोग दिख रही है, ये देखो काराकोरम रेंज है। मैंने यहाँ पे काराकोरम नंबर A B में मैंने लिख दी क्रम। कभी कोई क्रम पूछा जाता है ना, तो क्रम हम लोग इसी तरीके लिख सकते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये क्रम पूछ लिया जाता कभी कभी। तो क्रम A मैंने लिखा काराकोरम, उसके नीचे आता लद्दाख, B लद्दाख पर्वत आता, उसके C आता जास्कर पर्वत, उसके D आता कैलाश पर्वत। तो ये मैंने पूरा क्रम लिख दिया। इसी तरह साउथ में भी दिखाएंगे, अभी सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे पूरी नोट्स में, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो इस तरीके से पढ़ना है आपको। देखो ये थ्योरी लिखो जो इंपॉर्टेंट, अब थ्योरी में क्या क्या लिखना बच्चे का, नोट्स कैसे होना, तो नोट्स में देख लो। मैंने क्या लद्दाख श्रेणी है, इसमें मैंने नदी लिख दिया, शोक नदी है, दक्षिण सिंधु क्षेत्र है, विभाजित करती है जल, ठीक है, ये सारी गिलगित नदी से, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप यहाँ से देखते रहना सभी लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम बताते हैं, देखो यहाँ से जम्मू कश्मीर पड़ता है, ठीक है, ये नंगा पर्वत पड़ता है, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड में ये पर्वत 4 पड़ते हैं, चारों का देखो ABCD करके, आप लोग जूम करके देख लेना, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखो बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट, ठीक, नंदा देवी, चारों पर्वत देखो मैंने क्रम में लिख लिया। अब नेपाल में आया, नेपाल में मैंने देखो ABC करके लिखा है, ठीक है, धौलावीरा, ठीक है, अन्नपूर्णा है, और ये माँ सालूकर पर्वत है, मन सालूकर पर्वत, ये देखो चारों मैंने लिख लिए। इधर ये सागर माथा है, मकालू, ठीक, सिक्किम का देखो मैंने 1 2 करके लिख लिया, ये देखो नामचा बारवा है, ठीक, पर्वत, ये मैंने पूरा लिख दिया। और मैंने यहाँ पे क्वांटम कैसे लिखा है, इस तरीके नोट्स भी बनाए जाते हैं। नोट्स सभी लोग देख लें। जैसे माउंट एवरेस्ट है, मैंने सबसे ऊंची चोटी नेपाल 88-48 देखो लिखा। K2 का ये है कंचनजंगा, ये सारी चीज़ें ये फैक्ट होते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा ABCD, जैसे यहाँ पे था ABCD, तो यहाँ पे A लिखा, धौलावीरा जो नेपाल में है, अन्नपूर्णा इनकी ऊंचाई लिख ली इस तरीके से सभी लोग। और ये जगह बीच में सभी लोग छोड़े नोट के लिए। जैसे देखो मुझे धौलावीरा कुछ अलग चीज़ें मिल जाती है, तो नेपाल की सबसे सर्वश्रेष्ठ चोटी ABC करे मैंने इस तरीके लिख लिया। ये देखो उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट, नंदा देवी, सभी लोग भाई इस तरीके ध्यान रखें, ऐसे ही लिखना। देखो हिमनद मैंने लिखे हैं, उद्गम नदियाँ देखो इस तरीके से मैंने लिखी हैं, देखो सारी चीज़ें नदियाँ, इनका उद्गम स्थल। तो सभी लोग नोट्स ऐसे ही बनाना। अब देखो यहाँ पे मैंने पूरा देखो ABCD करके पूरा क्रम लिख लिया, ये ठीक है, पूरा क्रम। तो इसी तरीके से आपको मैं नोट्स बनाने, सभी लोग देख रहे हैं नोट्स कैसे बनाने, वही तरीका पता चल जाएगा। अब यहाँ से देखो मैंने अभी पीछे समझाया था ना आप लोगों को, ये हिमाद्री है, ये सबसे बर्फीला क्षेत्र है, इसकी चोटियों, हिमाचल की चोटियों बर्फ है। तो यहाँ से पानी आता है पिघल के धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे आता है, यहाँ पे ये अपने गाद छोड़ता जाता है। गाद मतलब जो होती नहीं, नदियों के जो अवसाद होते हैं, नदियाँ लाती हैं, वो यहाँ छोड़ते जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। ये नदियों द्वारा जो अवसाद छोड़े जाते हैं, उससे किसका निर्माण हो गया, शिवालिक पर्वत का। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है शिवालिक पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि यहाँ से भाई नदी आती है, तो ज़्यादा नदी गाद छोड़ती है, इसीलिए हिमालय पर्वत वो शिवालिक पर्वत का निर्माण हुआ है। अब बहुत लोग पता लगाता है, यदि पर्वत अब यहाँ से हवाएं चलेंगी तो पर्वत में टकरा के सीधा ऊपर चली जाएंगी, वहाँ से बारिश कर देंगी। तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं, जिस तरफ जैसे पश्चिमी हवाएं चलेंगी, पश्चिम में कोई पर्वत पड़ रहा, वहाँ टकरा गई, पर्वत से ऊपर चली गई, उधरी बारिश करी तो उसके उधर सूखा रहता है क्षेत्र। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर पता लगा सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे दर्रे भी लिख दिए, जोजीदार दर्रा है, रोहतांग दर्रा है,
ये देखो दर्रों के सारे क्रम सभी लोग देखते हैं। देखो मैंने ABCD करके बाकायदा लिखा है, काली नदी, तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र, सारी चीज़ें। देखो मैं दिखा दें आपको एक बार सारी चीज़ें पलट के, सभी लोग इसी तरीके से पढ़ना। देखो नदियों का भी मैंने बाकायदा सब पूरा क्रम लिख दिया, कौन कौन सी नदी है ये देखो। अब यहाँ दक्षिण देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से लिखा है। A में बांट दिया ये पूरा क्षेत्र, B में ये क्षेत्र बांट दिया, ये दर्रे हैं बीच में, ये दर्रे हैं, इस तरीके से मैंने बांटा देखो, ठीक है। निजमल ज़्यादा, ये आप जब पढ़ोगे तब आपको अच्छे समझ में चीज़ें आ जाएंगी ये, ठीक। ये मैंने पर्वतों का क्रम था, ये मैंने शायद लगाया ये, ठीक है। ये मैंने बाकायदा देखो पश्चिमी घाट इस तरीके से पढ़ता है पूरा, मैंने बाकायदा इसी तरीके से सभी बच्चों को इसी तरीके से भाई पढ़ना देखिए, ये देखो, ठीक है। तो इन चीज़ों का सभी लोग ध्यान रखें, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना। हम सारी पलट के आप लोगों को दिखा दें, ये देखो ये पूरा, ठीक है। 90% बच्चे क्या गलती करते हैं, वो जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं बैठ के तो वो ज्योग्राफी सिर्फ रटते हैं। ज्योग्राफी रटने का गेम ही नहीं, ज्योग्राफी का पढ़ो, माइंड मैप बनाओ, मूवी के तरीके से हम लोग सेव हो जाएगा। अब सोचो ये मैंने बना लिया है, मुझे एग्जाम में आएगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा कोई चीज़, आंख बंद करेंगे मुझे पूरा मैप याद आ जाएगा, हम पूरा इसी तरीके लोकेट कर देंगे। देखो पूरा क्रम मैंने लिख दिया नदियों पर्वतों का। देखो ये अजंता है, सागर माता है, बालघाट, हरिश्चंद्र, तो कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है ना, तो क्रम इसी तरीके लिखना है। ये देखो अन्नपूर्णा है, ठीक है। ये पिलनी पर्वत है, अन्नामलाई है, इलायची, काराडोरम, इधर पूरा क्रम देखो दक्षिण में, ये पूछ लिया जाता है। ये देखो मैंने नदियों का पूरा लिख दिया। यहाँ पे गोदावरी कौन सी नदी निकलती, उसके ऊपर पर्वत कौन सा, क्वेश्चन आते हैं ना, कभी कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, क्रम बताओ, तो गोदावरी। अब ऊपर ये देखो उत्तरी सरकार करके ये पूरा क्षेत्र पड़ता है, आप लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। ये नल्लामाला पर्वत पड़ती है, ठीक है, ये पर्वत श्रेणी, इसके बीच कौन सी गोदावरी कृष्णा नदी निकलती है, सॉरी ऊपर नल्लामाला, इसके नीचे निकलती है कृष्णा, ठीक है। ये जावड़ी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, इनके नीचे नदी निकलती है पेन्ना।